एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक नए टॉपिक को लेकर के, जो कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है एंजल एग्रीगेशन। ठीक है, ये एंजल एग्रीगेशन क्या होता है? देखिए, अगर आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है माइक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ एप्लीकेशंस आप पढ़ते हैं, है ना। यही एप्लीकेशन में एक टॉपिक है ये, है ना। क्या कहता है ये कहता है कि जब हमारे पास मान लीजिए दो गुड्स हैं, एक्स गुड्स है और वाई गुड्स है। अज्यूम कर लीजिए वी हैव टू गुड्स, है ना, एक्स एंड वाई। क्लियर है? एक्स जो है वो किसका फंक्शन है? वो हमारा एक्स जो है ये प्राइस ऑफ एक्स का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? प्राइस ऑफ एक्स का फंक्शन है एंड इनकम का फंक्शन है। क्लियर? द डिमांड फॉर एक्स जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा उसके प्राइस पे और उसके इनकम पे। उसी प्रकार से वाई डिपेंड करेगा उसके कीमत पे और इनकम पे, है ना। ऐसे सिचुएशन में कहता है शेयर ऑफ इनकम स्पेंट ऑन गुड एक्स, मतलब इनकम का वो पोर्शन जो गुड एक्स पर खर्च किया गया हो, इनटू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पे क्या है? एस एक्स का मतलब है शेयर ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड एक्स इनटू उसका इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी किसका? गुड एक्स का, प्लस शेयर ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड वाई इनटू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड वाई। ये दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। यही है एंजल एग्रीगेशन। ये क्या है हमारा? एंजल एग्रीगेशन। ठीक है, मतलब अगर हम बात यहां करें शेयर ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड एक्स, तो इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है ये वाला, है ना, प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय इनकम, है ना। और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड एक्स, इसका मतलब क्या है? डेल एक्स बाय डेल वाई इंटू एम बाय वाई। एम का मतलब यहां पे इनकम है। ठीक है, उसी प्रकार से शेयर ऑफ इनकम स्पेंट ऑन गुड वाई, तो हमारा ये वाला है प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई अपॉन एम। और इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड वाई, वो क्या है हमारा? ये है डिवाई डेल वाई बाय डेल एम इंटू एम बाय वाई। ये दोनों का जो सम होगा इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं, इसको डेराइव करके देखते हैं। ठीक है, देखिए बजट कंस्टेंट मान लेते हैं x इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई इक्वल्स इनकम है। जहां पे हम जानते हैं कि x किस पे डिपेंड करता है? x जो है वो प्राइस ऑफ x और इनकम का फंक्शन है ना। y जो है ये प्राइस ऑफ y और इनकम का फंक्शन है। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं ना, बोथ साइड लेट्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू इनकम। क्या करेंगे? दोनों ही साइड किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? इनकम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है प्राइस ऑफ एक्स ये हम यहां पे कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, यहां पे प्राइस ऑफ वाई को कांस्टेंट मानेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम अगर इनकम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा? पी एक्स बाहर रहेगा, एक्स को डिफरेंशिएट करें तो क्या? डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू इनकम आएगा, क्योंकि कुछ तो चेंज होगा नहीं, वैसे ही लिख देंगे इसको। प्लस वैसे ही पी वाई है तो प्राइस ऑफ वाई को कांस्टेंट बाहर रखेंगे, डेल वाई बाय इनकम के रिस्पेक्ट में किए इक्वल्स इनकम का डिफरेंशिएट करेंगे एम के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए एक्स का डिफरेंस, प्राइस ऑफ एक्स कांस्टेंट था, बाहर लिख दिया मैंने, एक्स को डिफरेंशिएट के डेल एक्स बाय एम, है ना, इनकम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल आएगा तो जिस प्रोसेस से मैं ये बता रहा हूं सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, आपका हो जाएगा काम। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमें यहां पे इनकम इलास्टिसिटी वगैरह निकालना है, तो क्या करिएगा ना, नाउ एक काम करते हैं, एक्स एम बाय एक्स एम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। ठीक है, और एक्स वाई सॉरी वाई एम
बाय वाई एम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल सी बात है, वाई एम बाय वाई एम क्या 1 हुआ, एक्स एम बाय एक्स एम 1 ही होता है, तो भाई कर सकते हैं ऐसा ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इसको लिख सकते हैं, पी एक्स डेल एक्स बाय डेल एम इंटू एक्स एम बाय एक्स एम, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस पी वाई डेल वाई बाय डेल एम इंटू वाई एम बाय वाई एम इक्वल्स 1, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने इसे और इसे मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों के साथ, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो अगर इसको हम यहां से x को बाहर निकाल दें तो क्या होगा, x बाहर आ गया px, है ना, ये m को बाहर निकाल दिया तो बाय m हो गया, इनटू क्या बचा, डेल x बाय डेल m इंटू m बाय x बचेगा। यहां से x को बाहर ले गए और नीचे से m को बाहर ले गए, ठीक है, प्लस उसी प्रकार से इधर क्या होगा, y पी वाई बाय m इधर कर दे इंटू डेल y बाय डेल m इंटू m बाय y इक्वल 1, ठीक है। ध्यान से देखिए, आ गया हमारा वही काम। ये मैंने क्या कहा था, शेयर क्या है हमारा, ये शेयर ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड एक्स, ठीक है, इसको एस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स आ गया, तो इसको एन एक्स लिख सकते हैं, प्लस सेम वही कहानी, ये शेयर ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड वाई, इसको एस वाई इंटू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन गुड वाई एन वाई इक्वल्स 1 आ गया, प्रूफ हो गया। यही तो हमारा था क्या, एंजल एग्रीगेशन, देखिए यही था ना, कोई दिक्कत है। तो ये तो था सिंपल डेरिवेशन, है ना। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको दिख जाए, ऐसे ही मेथड सेम वे में बना दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, कि शेयर ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड एक्स इंटू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन गुड एक्स प्लस शेयर ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड वाई इंटू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड वाई, हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।